हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांश है और आज हम लोग रेडिट की एक पोस्ट को डिस्कस करेंगे जहाँ पे किसी ने 10 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प मांगी है। तो एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि अभी इनकी एज 30 है एंड इनकी मंथली इनकम 1.6 लैक्स है आफ्टर टैक्सेस। अब इन्होंने एक चीज़ बोली है कि ये सिंगल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एज अ इन्वेस्टर इट्स देयर चॉइस, उनकी चॉइस है, लेकिन मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। क्यों? क्योंकि अगर आपने सिंगल फंड में इन्वेस्ट किया और अगर वही फंड आपका डाउन चला गया तो आपके ये जो 10 लाख रुपीज़ हैं एक वैल्यू इनकी कम हो जाएगी। और जैसा कि म्यूचुअल फंड में होता है, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब ये मार्केट के अप और डाउन के साथ आपके पैसे भी अप या डाउन होते हैं। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि बेस्ट वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं। नंबर 1, या तो ये वीकली या फिर मंथली एसआईपी कर दें, या फिर हर वीक एक स्पेसिफिक डे पर लमसम इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं कि एसआईपी और लमसम का। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा एसआईपी होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें एक सिस्टम होता है। लेट्स से आपने बोला कि मुझे हर महीने की 7वीं तारीख को पैसा कटवाना है, तो ये आपकी मंथली एसआईपी हो जाएगी, राइट? ये आप देखेंगे मंथली एसआईपी। बट वीकली एसआईपी कैसे होगी? मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे हर वीक के लेट्स से कि सेकंड डे पर पैसे कटवाने हैं। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही नया वीक स्टार्ट होगा, उसका जो सेकंड डे होगा, उस सेकंड डे पे आपका पैसा ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोनों टाइप की एसआईपी, वीकली और मंथली। बट अगर आप ध्यान दें, अगर आप लमसम कर रहे हैं, हर वीक कर रहे हैं और पर्टिकुलर डे पे कर रहे हैं, तो क्या ये एक तरीके से एसआईपी नहीं हो गई वीकली? क्यों? क्योंकि आप वीक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर डे पे कर रहे हैं। तो आंसर इज़ नहीं। क्यों? क्योंकि एसआईपी में एक चीज़ होती है कि जो भी चीज़ आपने कर दी, लेट्स से आपने कहा कि 2000 रुपीज़ को चाहिए वीक में, हर वीक में इतने पैसे मेरे कट होने चाहिए, तो इतने पैसे ही कट होंगे। आप इसको 3000 नहीं कर सकते, राइट? आप इसको 1500 नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी चीज़, आप अगर हर दूसरे दिन पैसे कटवाते हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं ना एसआईपी की जो डेट है वो हर 5वें दिन पे चेंज कर दूँ, राइट? इट इज़ नॉट दैट ईजी। बट लमसम में क्या है, आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपने फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक में आपने क्या किया, 500 रुपीज़ ऑन सेकेंड डे आपने कट किए। उसके बाद सेकेंड वीक में आपने क्या किया, आपने 1000 रुपीज़ थर्ड डे पे इन्वेस्ट किए। देन आपने थर्ड वीक में क्या किया, 2000 रुपीज़ आपने 5th डे पे इन्वेस्ट किए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो डेट्स और अमाउंट आप चेंज कर सकते हैं। आप किसी दिन सेकेंड उस पे करें, किसी दिन 5th पे करें, किसी वीक में आप 7th डे पे करें, डजेंट मैटर, राइट? सेम तरीके से आप अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। किसी दिन 200 आपने किया, किसी दिन 500 आपने किया, राइट? किसी दिन आपने 1000 कर दिया। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें गिवन कि आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो स्कीम ये सारी की सारी चीज़ें अलाउ करे तो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो कहती है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है लमसम में वो 500 रुपीज़ है, तो आप 500 रुपीज़ से कम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते लमसम में, राइट? तो आपकी स्कीम के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्होंने आगे क्या बोला है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट ओनली इन वन फंड। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि इट इज़ नॉट द बेस्ट थिंग। उसके बाद इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड बताया है कि ओवर 7 ईयर्स। तो इसका मतलब ये मिड से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं हमारे, या फिर इनके 10 लाख रुपए जब तक 50 लाख रुपए में कन्वर्ट नहीं हो जाते। दोनों में से जो भी अचीव होगा
सर वो प्रेफर करेंगे। उसके बाद सर ने बताया है कि सर के पास इमरजेंसी फ़ंड है, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस भी है साथ में। तो अब एक बार हम थोड़ा सा आगे देखते हैं फ़ंड्स के बारे में। तो ये है सर का फ़ंड जो सर ने डिसाइड किया है। उसमें हम देखते हैं कि 5 ईयर में इसका रिटर्न जो है डेट इज़ 33.11%। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 5 साल का कंबाइंड रिटर्न है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, हाँ सॉरी 5वें साल, तो आपका ये मतलब नहीं है कि इन 5 सालों में हर साल का कितना है। लेट्स से ये हो गया 1 ईयर, इसमें कितना रिटर्न निकल के आया, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ये 2 साल से 3 साल के बीच में कितना रिटर्न निकल के आया, क्वेश्चन मार्क। सेम चीज़ हम डिसाइड करेंगे 3 से 4 के बीच में, एंड देन 4 से 5 के बीच में, एंड देन 5 से 6 एंड 6 से 7। तो ये हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, ये हमको सिर्फ एक चीज़ बता रहा है कि 5 साल बाद आपका पैसा 3.11% ग्रो हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम एक दूसरा काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम रोलिंग रिटर्न्स चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये हम आ गए हैं रोलिंग रिटर्न्स के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मिड कैप का रिटर्न दिखा रहा है, ऑरेंज लाइन। तो देखिए कहीं कहीं ये ऑरेंज लाइन ऊपर है और कहीं कहीं ये हमारा जो सर ने चूज़ किया है वो ग्रीन लाइन ऊपर है, ठीक है। अभी भी काफ़ी ऊपर चल रही है ये लाइन। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एवरेज जो रिटर्न है हर साल का वो कितना है, 23.37%। तो ये हमको एक मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपको कितना हर साल कितना आपका रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ लेंगे, तो इसको हम इनपुट करेंगे हमारे फ्यूचर वैल्यू ऑफ SIP में। अब आप पूछेंगे कि ये SIP का पर मंथ अमाउंट आपको कैसे निकल के आया, और आपका क्वेश्चन वैलिड भी है। क्यों? क्योंकि ऊपर इन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपीज़ हमको बताए, उन्होंने अपना मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं बताया। तो उसके लिए हमने क्या किया, 10 लाख रुपीज़ को 7 साल में डिवाइड कर दिया, वो भी मंथ के अकॉर्डिंग। तो हमारा अमाउंट निकल के आता है, ये एक राउंड ऑफ करते हैं कि 12,000 रुपीज़ पर मंथ। ईयर्स हमको पता है 7 ईयर्स के लिए सर मार्केट में रहना चाहते हैं। हम एज्यूम्ड रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 23% लेके चल रहे हैं। हम 23% क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये एवरेज है, ठीक है। हम किसी एक साल जहाँ पे बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ हो गई हम उसको लेके नहीं चल रहे, हम अच्छे को भी लेके चल रहे हैं, हम बुरे को भी लेके चल रहे हैं। हमने दोनों का एक एवरेज बनाया, तब हमको ये निकल के आया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 ईयर का रिटर्न आपको 55.50 दिख रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी आपको 55.50 रिटर्न मिले, राइट। हो सकता है कि अगले महीने आपको 20% रिटर्न मिले, राइट। तो आपको एक एवरेज लेके चलना है। तो हमने यहाँ पे 23 वही एवरेज निकाला। इस सारी की सारी चीज़ों के बाद हमारा जो फाइनल नंबर निकल के आता है वो निकल के आता है कितना, 2 CR 28,06,779 रुपीज़। तो क्या सर अपना जो टारगेट है वो पूरा कर सकते हैं, अपने 10 लाख रुपीज़ को 50 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट करने का? द आंसर इज़ एन अस्टाउंडिंग यस। जो करंट सर का इन्वेस्टमेंट है उससे सर अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं विदाउट अ डाउट। सो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपका एक डिटेल्ड प्लान बनाऊं, आपको करेक्ट फंड इन्वेस्टमेंट बताऊं कहाँ पे करने चाहिए, आपका कितना रिस्क है, आप मार्केट से कितना कंपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, राइट। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो फॉर दिस वीडियो दिस वॉज इट। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से, एंड आई होप हम अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा नाम है प्रियांश। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।